नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष द्विवेदी। आप सभी लोग कुशाग्र आइए इस चैनल पर हैं। आज मैं आपके बीच में एक करंट अफेयर से जुड़ा टॉपिक ला रहा हूं जो आपके पॉलिटी से कनेक्ट हो जाएगा और जहां से क्वेश्चंस आने की संभावना बन सकती है। MPPSC 2023 का जो प्रीलिम्स आपका 17 दिसंबर को होने वाला है, उससे संबंधित चर्चा और नया कैलेंडर भी हम चैनल पर शेयर कर चुके हैं। और देख लीजिए 24 में एग्ज़ाम कैसे कैसे होना है। मुद्दा ये है कि नई संसद का अभी उद्घाटन हुआ है 19 सितंबर को, ठीक है। उसमें जो सांसदों को शपथ दिलाई गई तो उसमें संविधान की मूल प्रति से दिलाई गई। अब संविधान की मूल प्रति की जब दिलाई गई तो कांग्रेस की तरफ से ऑब्जेक्शन किया गया कि संविधान में से पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्द हटा दिए गए। अब ये क्या है बात? आपको मालूम होगा कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ठीक है, इंटीग्रिटी। तो अब यहाँ प्रश्न बना कि समाजवादी जो शब्द था वो उस समय के USSR सोवियत संघ से प्रभावित था। वहाँ से हमने समाजवादी शब्द या सोशलिस्ट शब्द को लेने का लिया और वहाँ से हमने उसको प्रस्तावना में अपने जोड़ा। अब यहाँ से एक प्रश्न और बनता है, क्या ये शब्द हटा दिया गया, पंथ निरपेक्ष और समाजवादी और अखंडता जैसा? नहीं। देखिए, मूल प्रति में ये शब्द नहीं थे। ये 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए। समाजवादी शब्द मैंने बता दिया है ना, भूतपूर्व आपके सोवियत संघ से प्रभावित था। दूसरा अखंडता तो आप जान ही रहे हो, इंटीग्रिटी। और तीसरा पंथ निरपेक्ष इसीलिए जोड़ा गया क्योंकि भारत में बहुसंख्यक धर्म है और उस जो धर्म है यहाँ पर, उन धर्मों में भी विभिन्न पंथ हैं। कबीरपंथी, नाथपंथी, लिंगायत, जैन धर्म है उसमें भी अंदर हैं, बुद्ध में भी हैं, हीनयान, महायान। तो हर एक पंथ को पूरी तरीके से स्वतंत्रता मिले, इसलिए ये शब्द यहाँ प्रस्तावना में जोड़ा गया। तो अब एक प्रश्न बना कि प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है क्या, और हो सकता है तो कहाँ तक हो सकता है, एक बात। दूसरी बात, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है? अब इस पर हम चर्चा कर लेते हैं, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है कि नहीं है। सबसे पहले एक बेड़ूवारी वर्सेस यूनियन के मामले में, बेड़ूवारी वर्सेस यूनियन के मामले में 1960 में सुप्रीम कोर्ट के तरफ से आदेश दिया गया कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है, ठीक है। फिर 1967 में गोलकनाथ मामले में ये बात मानी गई कि सहमति प्रकट की गई कि संविधान जो है, जो निर्माताओं ने जो संविधान बनाया है, प्रस्तावना जो है वो उनकी मन की कुंजी है। हमारे जो संविधान निर्माताओं की मन की कुंजी है, कुंजी मतलब की, वो चाबी है जिससे संविधान के अंदर की सब बातें पता चलेगी कि वो क्या चाहते थे। लेकिन गोलकनाथ बाद 1967 में भी प्रस्तावना को जो है, उद्देशिका को जो है, संविधान का भाग नहीं माना गया। बट ये सहमति प्रकट की गई कि संविधान निर्माताओं की मन की कुंजी है। फिर आता है 1973 में केशवानंद भारती वाद। केशवानंद भारती वाद 1973 में संविधान 1973 में प्रस्तावना को संविधान का भाग मान लिया। प्रस्तावना को संविधान का भाग मान लिया गया, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक ट्विस्ट था जो मैं आपको बताऊं। ट्विस्ट ये था कि प्रस्तावना में विद्यमान संविधान का मूल ढांचा नष्ट न किया जाए तो प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। मतलब केशवानंद भारती बाद में एक मूल ढांचा की रूपरेखा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई कि मूल ढांचा संविधान का क्या है और वो कैसे कैसे होना चाहिए। बहुत सारे पॉइंट उसमें उन्होंने दिए। यदि मूल ढांचा खंडित नहीं हो रहा है तो आप प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं। यदि मूल ढांचा खंडित हो रहा है तो प्रस्तावना में फिर आप संशोधन नहीं कर सकते। प्रस्तावना क्या पर कहीं भी संशोधन नहीं कर सकते आप।
यदि मूल ढांचा में कोई समस्या आ रही है या खंडित हो रहा है, और मूल ढांचा में यदि कोई समस्या आ रही है या खंडित हो रहा है, तो वो कानून जो है स्वतः ही शून्य घोषित माना जाएगा। ये केशवानंद भारती में बहुत बड़ा डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के तरफ से दिया गया। लेकिन इसमें एक चीज़ ये रही कि प्रस्तावना को संविधान का अनिवार्य अंग नहीं माना गया। प्रस्तावना को संविधान का अनिवार्य अंग नहीं माना गया। अनिवार्य शब्द यहाँ यूज कर रहा हूँ, अनिवार्य अंग नहीं माना गया। अब थोड़ा हम आगे के सालों में बढ़ते हैं। आगे के साल हम पहुँचते हैं 1993। 1993 में एसआर बम्बई वाद में ये फैसला दिया न्यायमूर्ति रामास्वामी ने, जो पूर्व में जो निर्णय हुआ उनको खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि प्रस्तावना जो है संविधान का अभिन्न अंग है। शब्द को पकड़े यहाँ पर। एसआर बम्बई वाद में न्यायमूर्ति रामास्वामी ने कहा, और पुराने सब फैसलों को खारिज करते हुए, डिसीजन को खारिज करते हुए, कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। पहले क्या था? अनिवार्य अंग नहीं है, भाग है लेकिन अनिवार्य अंग नहीं है। अब क्या मान लिया एसआर बम्बई वाद में 1993 में कि अनिवार्य अंग है। अभिन्न अंग शब्द यूज किया यहाँ पर न्यायमूर्ति रामास्वामी ने। थोड़ा सा इसमें थोड़ा हम अब एक और मामला इसी प्रस्तावना से जुड़ा हुआ था, जिसको आप बोलते हैं रघुनाथ राव मामला। रघुनाथ राव मामले में न्यायालय ने कहा कि जो प्रस्तावना है उसके 3 पॉइंट उन्होंने कहे कि ये पहली चीज़ तो शक्ति का स्रोत नहीं है, ठीक है। दूसरा, उन्होंने शक्ति का स्रोत नहीं है। दूसरा, उन्होंने कहा इसके द्वारा विधानमंडल पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। इसके द्वारा विधानमंडल पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। और तीसरा, उन्होंने कहा यह संदिग्ध तथा दो अर्थों वाले उपबंधों को समझने के लिए उपयोगी है। जहां स्पष्ट अर्थ नहीं हो रहा है, दो उपबंध है, उनके अर्थों को समझने के लिए भी प्रस्तावना का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा इसके ऊपर और भी कुछ डिसीजन या लोगों ने कुछ कहा है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है, जिस पे हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने गोलकनाथ वर्सेस पंजाब वाद राज्य के प्रकरण में कहा था कि उद्देशिका जो है वो संविधान की मूल आत्मा है। तो प्रश्न आ सकता है, तो आप कहेंगे कि संविधान की मूल आत्मा जो है न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने गोलकनाथ वर्सेस पंजाब वाद में कहा था। इसके अलावा के.एम. मुंशी जो एक प्रोमिनेंट लीडर रहे उस समय, संविधान सभा के सदस्य तो रहे ही हैं, के.एम. मुंशी ने उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री की संज्ञा प्रदान की। राजनीतिक जन्मपत्री की संज्ञा के.एम. मुंशी साहब ने दी। तो ये प्रस्तावना से जुड़े हमने आपके सामने कुछ फैक्ट रखे। चूँकि ये मामला भी नई संसद के समय आया था कि ये जो है भाग है कि नहीं है, या इसमें से समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जैसे शब्द हटा दिए गए। हटा सकते हैं, लेकिन हटाने के लिए वही प्रावधान फॉलो करना पड़ेगा जो संविधान कि किसी भी भाग में हटाने के लिए किया जाता है, क्योंकि 73 में केशवानंद भारती वाद में संविधान का भाग माना गया। और संविधान के भाग में आपको संशोधन करना है तो आपको आर्टिकल 368 के तहत संशोधन करना पड़ेगा, जिसमें 2/3 बहुमत के साथ लोकसभा में बिल पास होगा, फिर 2/3 के साथ राज्यसभा में बिल पास होगा। इस प्रोसेस के बाद ही उसमें से कोई शब्द हटाया जा सकता है या कोई शब्द उसमें जोड़ा जा सकता है, या उसमें जो भी संशोधन सरकार करना चाहती है, चाहे जोड़ना चाहती हो चाहे घटाना चाहती हो। इसके अलावा यदि मूल ढांचा खंडित होता है तो वो कानून जो बनाया है सरकार ने वो शून्य घोषित कर दिया जाएगा या माना जाएगा। अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।